नमस्कार। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे विल्स-मेयर होक अभिक्रिया को। आज हम पढ़ने वाले हैं असाइलेशन को एंड सल्फोनेशन। यहाँ पे आज दो रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं हम, असाइलेशन एंड सल्फोनेशन। जी हाँ, जो पायरोल था वो किस प्रकार से असाइलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है एंड यदि जो हमारा पायरोल है और वो किस प्रकार से सल्फोनेशन करता है। आज का हमारे ये दो विषय रहेंगे यहाँ पे, सल्फोनेशन और असाइलेशन। तो सबसे फर्स्ट में आप डालिए एसिलीकरण, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, एसाइलेशन। एसाइलेशन या जिसे अपन क्या बोलते हैं, एसिलीकरण। तो यहाँ पे रिएक्शन आप डाल लीजिएगा एसाइलेशन। देखिए हम पायरोल की अभिक्रिया पढ़ रहे थे, तो ये पायरोल हो गया, 5 मेंबर्ड एरोमेटिक स्पीशीज हो गई। और यहाँ पे देखिए रिएजेंट के रूप में हमने यहाँ पे यूज किया है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जी हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन, यहाँ पे परिस्थिति रख दी गई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर की कंडीशन परिस्थिति के अंतर्गत एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब पायरोल अभिक्रिया करता है तो हमारे पास में देखिए बनी हुई स्पीशीज। हम यहाँ पे पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट बना के बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पोजीशन पर ये असाइल समूह लग जाता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे देखिए एक एसिटिक एसिड का निर्माण होगा। एक अणु यहाँ पे एसिटिक एसिड का निर्मित होता है। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है 2 एसिल पायरोल। तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन के दौरान। ये आप रिएक्शन उतार लीजिएगा और इसके आगे हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन आएगी इस प्रकार से। मैकेनिज्म शायद ही पूछेगा इसमें, तो आपकी डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट आपको लिखना होगा। ये रिएजेंट के रूप में आपको मिलेगा और एक सबस्ट्रेट यहाँ पे इस प्रकार से मिलता है। तो आगे देखिए इसकी मैकेनिज्म हम संपन्न करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना होगा। तो हमें पता है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया गया है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड देखिए यहाँ पे किस प्रकार से टूट जाएगा। हमें पता है यहाँ पे देखिए आप, कार्बन है इधर ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए एक एसीटेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे एक असाइलिन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जब शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो हम इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोफाइल हमने तैयार किया है। तो ये हमारा फर्स्ट चरण हो गया, हमने इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण कर लिया है। इसे अपन स्टेप क्या दे सकते हैं, फर्स्ट। और इस स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तैयार किया है। इस इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हमें करवाना होगा किस रिंग के ऊपर, इस पायरोल रिंग के ऊपर। और वो मोस्टली रूप से किस पोजीशन पर होगा, कार्बन नंबर यहाँ पे देखिए वैसे तो फर्स्ट है, लेकिन यहाँ से नाइट्रोजन से प्रायोरिटी यदि मैं दूं तो नाइट्रोजन 1 पे हो गया एंड ये 2 पोजीशन पर आक्रमण करता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ही यहाँ पे बना हुआ जो कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो देखिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, अब इसका आक्रमण करवाते हैं। ये हमारी रिंग हो गई, हमने इलेक्ट्रोफाइल का हमें आक्रमण करवाना है। तो हम यहाँ पे आक्रमण करवाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए
इस इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन नंबर 2 पर। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगी हुई है, तो जैसे अटैक किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस 2 नंबर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की घनत्व बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से यहाँ से जुड़ जाएगा और इस हाइड्रोजन ये वापस से ये रिंग एरोमेटिसिटी प्राप्त करेगी, जिसके माध्यम से ये रिंग वापस से एरोमेटिक एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगी। तो देखिए हमारे पास में बनी हुई किस प्रकार से की स्पीसीज हमें मिलती है, एक कैटायनिक स्पीसीज मिलती है। ये नाइट्रोजन हो गया, इससे हाइड्रोजन सहलगन है, ये हाइड्रोजन इधर अभी सहलगन है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये बॉन्ड इसी प्रकार रहता है, और ये जो समूह है वो इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाता है। अब हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज के रूप में एसीटेट आयन था। ये जो एसीटेट आयन है ये क्या करता है, ये एसीटेट आयन आप देख पा रहे होंगे इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देता है, तो ये रिंग वापस से एरोमेटिसिटी प्राप्त कर लेती है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये वापस से ये रिंग एरोमेटिक एक रिंग बन जाएगी और हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, 2 असाइल पाइरोल बोल रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट फाइनली हमें मिल जाता है। तो ये आप छोटी सी इसकी मैकेनिज्म हो गई, समझ पा रहे होंगे, और आपको यहाँ पे प्रत्येक तीर यहाँ पे शो कर रहा है कि किस प्रकार से अटैक हुआ है और कौन कहाँ से ये हाइड्रोजन को निकाल रहा है और किस प्रकार से रिंग वापस से एरोमेटिसिटी प्राप्त कर रही है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन प्रोसेस को। हम देखिए पिछली कक्षाओं में जब भी सल्फोनेशन करवाते थे तब हम कंसंट्रेट H2SO4 का यूज अक्सर किया करते थे, लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूं पाइरोल की, तो हमारा सबसे पहले टॉपिक डालिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन या जिसे अपन हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, सल्फोनीकरण। देखिए हम जब भी सल्फोनेशन अभिक्रिया करवाते थे, जब हम क्या लेते थे, कंसंट्रेट H2SO4 का यूज किया जाता था, जबकि ये हाईली क्या होता था, एसिडिक नेचर का होता था, जिसके कारणवश से यदि इसी का यूज यदि मैं पाइरोल में करता हूं सल्फोनेशन के दौरान, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाता है कि ये पाइरोल रिंग है वो सभी के सभी पोजीशंस पर SO3H समूह लग जाता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं यहाँ पे ये प्रत्येक पोजीशंस के ऊपर सल्फोनिक समूह जोड़ देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर देता है, इस रिंग का बहुलकीकरण कर देता है। यानी कि पॉलीमराइजेशन यहाँ पे ये कर देता है, जिसके कारणवश से अक्सर इस एसिड का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे कौन होगा, जो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम अम्लीय होना चाहिए, बहुत ही कम एसिडिक होना चाहिए, ऐसी नेचर हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए किस सल्फोनिक कारक का यूज किया जाता है उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए इसकी अभिक्रिया की यदि मैं बात करता हूं तो एक पाइरोल रिंग होगी और यहाँ पे यूज किया जाएगा प्रीडीन SO3 यानी प्रीडीन सल्फर ट्राई ऑक्साइड का। हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है प्रीडीन सल्फर ट्राई ऑक्साइड का यूज किया जाएगा। हाँ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं आगे बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस प्रकार का होता है, ये बाकी बातें अपन आगे करते हैं। तो यहाँ पे बनने वाली जो स्पीसीज होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है किसका, 2 पोजीशन पर समूह जुड़ जाता है SO3H। अर्थात इसका यदि मैं बात करूं तो ये होता है क्या, पाइरोल 2 सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए पाइरोल 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, SO3 समूह होता है जो 2 पोजीशन पर यहाँ पे
जुड़ जाता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, इसकी रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे प्रीडीन होगा, प्रीडीन के साथ में SO3 समूह इस प्रकार से लगा हुआ होगा और ये क्या होगा भाई, कम अम्लीय नेचर होगी, यानी कि यहाँ पे लो एसिडिक प्रॉपर्टीज के कारण इस सल्फोनिक कारक का यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने कंसंट्रेट H2SO4 का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया है, इसका रीजन हमने दे दिया है क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे इसकी नेचर जो एसिडिक नेचर होती है वो इतनी नहीं है, ताकि यहाँ पे ये आसानी से केवल 2 ही पोजीशन पर जुड़ पाए, यानी कि इस रिंग को बहुलीकृत ना करे। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन। यदि मैं यहाँ पे प्रीडीन सल्फर ट्राई ऑक्साइड का यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो देखिए प्रीडीन क्या होती है। प्रीडीन एक 6 मेंबर्ड रिंग होगी जिसमें नाइट्रोजन होगा। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन है वो सल्फर से अटैच्ड होगा और यहाँ पे देखिए सल्फर हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन वाली फैमिली 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए 5 हो गए और यहाँ पे केवल 1 होगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हमने प्रदर्शित किया है। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने इसी प्रकार से बनाया था ये प्रीडीन, यहाँ पे SO3। तो ये इसका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है प्रीडीन सल्फर ट्राई ऑक्साइड, जो एक सल्फोनिक कारक के रूप में यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं, एक सल्फोनिक कारक अर्थात यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल तैयार करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारणवश से हमारे पास में देखिए सल्फर के ऊपर एक क्या आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारा प्रीडीन इस प्रकार से हमें मिल जाता है और यहाँ पे देखिए ये सल्फर हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम एक इलेक्ट्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज युक्त स्पीशीज है, एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित यहाँ पे करती है। तो देखिए हमने किसको तैयार किया है, एक इलेक्ट्रोफाइल को निर्मित किया है। किस प्रकार से किया है यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने सल्फोनियम कैटाइन के एक स्पीशीज का फॉर्मेशन किया है। अब इस SO3+ आयन का हमें अटैक करवाना है किस रिंग के ऊपर, एक पाइरोल रिंग के ऊपर हमें अटैक करवाना है। तो इस बात को आप उतारिएगा, इसको स्टेप फर्स्ट दे सकते हैं आप। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले क्या तैयार किया है, फॉर्मेशन किया है किसका, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे तैयार किया है जो एक सल्फोनियम कैटायनिक स्पीशीज के रूप में हमें मिला है। अब हम आक्रमण करवाते हैं सेकंड स्टेप में, यानी अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें पाइरोल रिंग के ऊपर क्या करवाना है, अटैक करवाना है। तो ये हमारी पाइरोल रिंग हो जाती है और यहाँ पे देखिए ये जो SO3 समूह है ये वाला, ये अटैक करता है इस 2 पोजीशन पर। जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पे ये क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ी हुई नजर आती है। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कौन से चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन इस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और ये S डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से रहता है और ये पॉजिटिव चार्ज रहता है इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये रिंग वापस से एरोमेटिसिटी प्राप्त करेगी इस टाइप 2 के लिए। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, एक H+ बाहर निकल जाता है, एक H+ बाहर निकल जाता है और ये H+ है जो किधर सहयोग कर लेता है, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे आके जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे,
यहाँ पे मिलता है हमें पाइरोल 2 सल्फोनिक एसिड हमें मिलता है इस प्रकार से। तो हमने इस प्रकार से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये हो जाती है स्टेप सेकंड। तो देखिए किस प्रकार से, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इस इलेक्ट्रोफाइल का हमने क्या किया है, अटैक करवाया इस रिंग के ऊपर इस हाइड्रोजन का, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन किया है। ये यहाँ से हट कर किस पोजीशन पर जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन यानी कि नेगेटिव चार्ज युक्त ऑक्सीजन पर यहाँ पे ये जुड़ जाता है और हमें क्या मिलता है, पाइरोल 2 सल्फोनिक एसिड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।